मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना YouTube चैनल कौन सा, नो डाउट बाई आके। कैसे हो दोस्तों? मस्त, बढ़िया, बिल्कुल बिंदास हो ना? अच्छी बात है दोस्तों, आ जाओ आप पढ़ लो, बहुत बात होगी। दोस्तों हमारा चैप्टर था कार्य और समय या समय और कार्य, और हमारी बुक कौन सी थी? SD यादव। और हमने इसका एक टाइप पढ़ लिया था जिसमें क्वेश्चन थे आपके 1 से 35 पार्ट फर्स्ट में, सिंपल क्वेश्चन या साधारण क्वेश्चन। अब आपके क्वेश्चन चालू हो रहे हैं 36 से। टाइप का नाम है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों आपको मालूम है क्वेश्चन मैं बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में, लेकिन बात एक ही है, ठीक है? बस आप समझ लेना। 2 आदमी एक काम 960 रुपये में लेते हैं। वे इसे क्रम से 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए। आ जाओ दोस्तों, पहला ए आदमी दोस्तों 16 में, दूसरा आदमी 24 में दोस्तों, और वे तीसरे आदमी के साथ A प्लस के B, तीसरे आदमी के साथ C मान लिया, तो दोस्तों ये क्या लेते हैं आपके 8 दिन। दोस्तों 16, 24 और 8 का एलसीएम 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, 8 सिंह 48। दोस्तों मैंने ये आपको पहले बता दिए थे टाइप वाइज में कहाँ से ये आता है, ठीक दोस्तों? आप ये बताओ, उन्होंने काम लिया 960 में। दोस्तों आप ये बताओ, A को 3 पॉइंट या 3 रुपये, B को 2, C को 6। दोस्तों आप मुझे अब यहाँ ये बताओ, A, B और C, इसमें से A को 3, B को 2। दोस्तों आप ये बताओ, A और B को 3 और 2 5 मिलते हैं, लेकिन A, B, C को 6 मिलते हैं, तो इसका मतलब C को क्या मिलता है आपका? 1 पॉइंट। क्या मिलता है दोस्तों? 1 पॉइंट या 1 रुपया। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, पूरे मैथ में जो मैं बता रहा हूँ आप उसे आजमा लेना, हर एक क्वेश्चन होगा। जो उसने दे रखा हो उसे बराबर ले लो और वहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, और आपसे जो भी पूछे उसमें सीधा मल्टीपल कर दो। दोस्तों इसका कोई रोल नहीं है, इसका मतलब ये है आपका जो पूरा कार्य था वो था कार्य तुम्हारा क्या 48, लेकिन 3 इसने क्या, 2 इसने, 5 और 1 C ने, तो कार्य तो आपको 6 हुआ। तो दोस्तों आपकी 6 पॉइंट की वैल्यू जो इसने दी है 960, तो 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 160, 16 सिक्का 96। अब जो आपसे पूछे बता दो, उसने ये पूछा C का हिस्सा बताओ। दोस्तों आप ये बताओ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 160 है तो यहाँ भी तो C को वो मिलता है 1 पॉइंट, तो C को क्या मिलता है 160 रुपये। ये तो दोस्तों आपका आंसर हो गया। यदि आपसे ये पूछता कि B को कितने रुपए मिलते हैं, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 160 है तो 2 पॉइंट की वैल्यू 320 रुपये, 320 रुपये। और यदि आपसे ये पूछता कि A का हिस्सा बताओ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 160 रुपये है तो 3 पॉइंट की वैल्यू 480 रुपये आंसर। तो दोस्तों आप जोड़ लो, 480 प्लस 320 प्लस 160, तो आपका 960 बैठ गया पूरा, ठीक है दोस्तों? लेकिन सिर्फ ये पूछा है आपसे कि C का हिस्सा बताओ, तो C का हिस्सा क्या है आपका 160 रुपये आंसर, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 और इम्पोर्टेंट। PQR को एक काम 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और
क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 कार्य किया। तो क्यू की मजदूरी बताओ रुपयों में। आ जाओ दोस्तों। दोस्तों P प्लस क्यू ने 19/23 कार्य किया। क्यू प्लस आर ने दोस्तों 8/23 कार्य किया। दोस्तों आप ये बताओ, आपका जो पूरा कार्य है जिसे P Q R करते हैं वो 23 कार्य है। इस 23 में से P और Q दोस्तों 19 कार्य करते हैं। शेष का क्या बचा? 23 में से 19 हो गए, 4 बचा। इस 4 कार्य को P Q R, इस 4 कार्य को कौन करता है? आपका R। यहाँ से Q और R 23 का 8 कार्य करते हैं। बचा क्या इसका दोस्तों? 15। इस 15 का कौन करता है? आपका P। दोस्तों P Q R 23 कार्य करते हैं। यदि P Q R 23 में से 19 कार्य करते हैं तो दोस्तों R के लिए 4 कार्य बचा। Q और R 23 का 8 करते हैं तो दोस्तों P के लिए 15 बचा। दोस्तों आप मुझे ये बताओ अब P Q R, P आपका 15 कार्य दोस्तों और R आपका 4 कार्य और टोटल ये कार्य आपका करते हैं दोस्तों क्या? 23। दोस्तों 23। आप ये बताओ 23 में से P 15 कार्य और R 4, तो दोस्तों इसके लिए क्या बचा? 4। 15 4 19 4 23। और इसने दिया दोस्तों 23 पॉइंट की वैल्यू 5750 रुपये है। तो दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू 23 दूनी 46, 11 बचे 115, 23 पंजे 115, 250। मैंने फिर आपसे दोस्तों बता रहा हूँ बार बार, पूरे मैथ में यही होना है जो आपको दे रखा हो, ठीक है? वहाँ उसके बराबर ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो। जो आपसे पूछे सीधा आप उसका वहाँ मल्टीपल कर दो। दोस्तों 1 पॉइंट की यदि 250 है, ठीक है दोस्तों, क्या पूछा उसने? क्यों की मजदूरी। तो दोस्तों क्यों की क्या मिलते हैं? 4 पॉइंट। यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 250 है तो 4 पॉइंट की वैल्यू 1000। तो दोस्तों क्यों को 1000 रुपये मिलते हैं। यदि आपसे ये तो आपका आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपसे ये पूछता कि आर की मजदूरी बताओ, दोस्तों 25 चौका 100, 1 0 फालतू, इससे भी मिलता है आपके 1000 रुपये, ठीक है? यदि आपसे ये पूछता कि पी को कितने रुपए मिलते हैं, दोस्तों कर दो 15 पंजे 75 का 5 का हासिल 7, 15 दूनी 30 है 7, 3750 रुपये। दोस्तों मैंने आपको बता दी इसमें तीनों की, जबकि आपसे सिर्फ ये पूछिए क्यों वाली, ठीक है दोस्तों? क्यों को 1000 रुपये मिलते दोस्तों। ये दोस्तों आपका आंसर है, ये वाला बस 1000, ठीक है दोस्तों? क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तद अनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ए 21 दिन दोस्तों और बी को 28। तो दोस्तों इनका एलसीएम क्या आपका? मैक्सिमम मजदूरी 21 और 28 का एलसीएम दोस्तों 84, 21 चौक 84, 28 तिया 84। इसका मतलब है ए को एक दिन में 4, बी को एक दिन में 7। तो दोस्तों इन्हें एक दिन में क्या मिलती है? 7 या 7 रुपये इन्हें एक दिन में मिलते हैं। ए को 4, बी को 3, तो इन दोनों को एक दिन में 7 मिलते हैं। ये 7 कार्य करते हैं दोस्तों। मिलनी क्या है? 84, तो क्या 12। तो दोस्तों इन्हें 12 दिन के लिए वह मजदूरी मिलेगी, ठीक है दोस्तों? बारह दोस्तों आंसर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत है, थोड़ा मैं अटकूँ। यदि आपने इससे एडजस्ट कर लिया ना दोस्तों, मैं पूरे मैथ या पूरे रीजनिंग में कहीं भी तुम्हें दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 39। ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में कर सकता है, और सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाए तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी। दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 36 के जैसा। दोस्तों बस थोड़ी डिजिट चेंज होती है, बाकी सेम क्वेश्चन है, नाम चेंज होते हैं, बाकी बिल्कुल रूल वही है 36 के जैसा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों। एक दीवार 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा बताओ, तो उसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए 30 दिन में बनाता है और बी आपका 40 दिन में। दोस्तों 30 और 40 का एलसीएम 120, 4 से मिलते हैं इसे 3। दोस्तों 4 और 3 7, दोनों को इन्हें 7 पॉइंट मिलते हैं। उसने क्या बोला दोस्तों 7,000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू दोस्तों 1,000। मैंने आपसे पहले बताया जो दे रखा है उसके बराबर ले लो। 4 पॉइंट इसे मिलते हैं, 3 पॉइंट इसे, तो टोटल इन्हें 4 और 3 7 पॉइंट मिलते हैं। उसने क्या बोला 7,000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000। तो दोस्तों यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है तो दोस्तों 3 पॉइंट की वैल्यू 3,000 रुपये। क्या पूछा उसने, बी का हिस्सा आंसर। तो दोस्तों बी को 3,000 रुपये मिलते हैं आंसर। यदि आपसे ये पूछता कि ए का हिस्सा बताओ, यदि 1 पॉइंट की वैल्यू 1,000 है दोस्तों, तो 4 पॉइंट की वैल्यू 4,000, तो ए को 4,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन सिर्फ आपसे उसने क्या पूछा कि बी का हिस्सा, तो दोस्तों बी का हिस्सा है 3,000 रुपये। क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। 3 व्यक्ति एक कार्य 12,000 रुपये में पूरा करने के लिए लेते हैं उसे या करार करते हैं। बात दोस्तों एक ही है। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तद अनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। दोस्तों क्वेश्चन सेम सही है जैसे आपको 36 है, बस इसमें एक फालतू दे दिया आपके। अच्छा बता दूं, पहला 8 में दोस्तों, पहला व्यक्ति 8 में दोस्तों, दूसरा 12 में और तीसरा दोस्तों 16 में दोस्तों, और चौथे की सहायता से वे सब उसे 3 दिन में, मतलब ए भी है, बी भी है और सी भी है, चौथा डी है, इसकी सहायता से उसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। 8, 12, 16 और 3 का दोस्तों एलसीएम क्या गया 48। 8 छिंग 48, 12 चौक 48, 16 तिया दोस्तों, सॉरी 16 तिया 48, यहाँ भी 16 आ गया। दोस्तों मुझे जब आप ये बताओ, देखो ए बी सी और डी, ए 6, बी 4 और सी 3, और तीनों मिलकर एक डी में 16 कार्य करते हैं। ठीक है। अब इन तीनों की दोस्तों क्या 6, 4, 10, 3, 13 है दोस्तों। तो दोस्तों क्या बचा इसके लिए 3 बचा, ताकि पूरा 16 हो जाए 3। अब दोस्तों इसने ये दिया कि इन्हें 1200 रुपये मिलते हैं। दोस्तों 16 पॉइंट के लिए क्या आपकी 1200 रुपये, और 1 पॉइंट की वैल्यू 16
16 पंजे 80, 16 छक्के 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 दोस्तों। क्या बचा आपका 80, 16 पंजे 80। यदि एक पॉइंट की वैल्यू आपकी 75 है तो दोस्तों लास्ट और कौन सा था आपका, चौथा आदमी डी। तो दोस्तों 3 पॉइंट की वैल्यू 75 दिया 225 रुपये। दोस्तों ये तो आपका हो गया आंसर। यदि आपसे पूछता सी का हिस्सा गुना 75, इसका भी 225 रुपये आ गया। पूछता आपसे बी का हिस्सा, 4 पंजे 20, सीपुर 2, 4 सत्ता 28, 2 30, इसे 300 रुपये। यदि इसका पूछता हिस्सा आपसे तो 6 पंजे 30 की सीपुर, हासिल 3, 6 सत्ता 42, 3 45 दोस्तों, इसे मिलते 450 रुपये। सिर्फ आपसे ये पूछा है चौथे आदमी है डी का हिस्सा बताओ, तो 225 रुपये दोस्तों आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 41, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 आपका। दोस्तों ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में करते हैं। तो सी का हिस्सा बताओ। दोस्तों सेम क्वेश्चन जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 36 था, 36 के जैसा दोस्तों, सिर्फ डिजिट चेंज है, रूल वही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आपका ये तो हो गया मजदूरी पर आदित पर्सन, ठीक है दोस्तों। अब टाइप नेक्स्ट चलते हैं आपकी। दोस्तों ये आपका अब नया टाइप आ गया, जब कुछ दिन कार्य करने के बाद या कार्य समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति कार्य छोड़ दे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप आपका, ठीक है। इस टाइप में गलती ज़्यादा होती है, लेकिन मैं गलती ना होने दूँ आपसे, ठीक है दोस्तों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43, मतलब कि 43। ए एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ए जो है एक कार्य को दोस्तों 12 दिन में करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन 3 दिन कार्य करने के बाद बी भी उसके साथ आता है। तो दोस्तों 3 दिन तो इसने कार्य किया अकेले ने। यदि ए पूरा कार्य 12 दिन में करता है तो दोस्तों यहाँ देखो ए का 1 दिन का कार्य 1/12 दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसने 3 दिन का कार्य किया। यदि एक का 1 दिन का कार्य इतना है तो दोस्तों 3 दिन का कार्य है 3 1 3 3 चौक 12, तो दोस्तों क्या हो गया 1/4। अब आप ये बताओ 1/4 कार्य हो गया तो दोस्तों शेष क्या बचा, 4 में से गया 3/4 कार्य। अब इस शेष कार्य को एक के साथ बी भी आ जाता है, जो कि इस शेष कार्य को 3/4 भाग को दोनों मिलकर उसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों 3 से 3 घट गया, 4 एकम 4। तो दोस्तों 12 और 4 का एलसीएम 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12। दोस्तों आप ये बताओ ए 1 दिन में 1 कार्य करता है जबकि ए और बी 3 कार्य, तो इसका मतलब कि बी 1 दिन में 2 कार्य करता है और बी को दोस्तों ये पूरा कार्य करना है 12, 2 सिक्का 12। तो दोस्तों बी अकेला 6 दिन लेगा उस पूरे कार्य को करने में दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेता है या कर सकता है। बात एक ही, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तद अनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। दोस्तों ए 18 में और बी दोस्तों 15 में। दोस्तों 18 और 15 का दोस्तों एलसीएम 90 है। आपका मैक्सिमम कार्य 90 है, आपका जो कार्य है आपका मैक्सिमम। ए एक दिन में 5 कार्य है और बी एक दिन में 6 कार्य है। इसने ये बोला कि बी ने क्वेश्चन नंबर 44 कि बी ने 10 दिन कार्य किया। यदि आप ये बताओ, यदि बी दोस्तों एक दिन में 6 कार्य करता है तो दोस्तों 10 दिन में 60 कार्य, 90 में से आपका 60 कार्य हो गया। कार्य क्या बचा दोस्तों आपका 30। अब आपका बी गया, बी ने कार्य छोड़ दिया। अब ये शेष कार्य जो 30 कार्य है इसे ए कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों ए एक दिन में 5 कार्य करता है, करना दोस्तों इसे 30 है तो 6 दिन लेगा आंसर दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 12 दिनों में और बी ने 9 दिनों कार्य किया तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 44 के जैसा, 44 के जैसा जो मैंने अभी इससे पहले आपको जस्ट बताया था। सेम क्वेश्चन बिल्कुल, बस डिजिट चेंज है दोस्तों। रूल सेम है, बस आपकी डिजिट चेंज है। दोस्तों P और Q एक कार्य को क्रम से मतलब कि P 15 में और Q 10 में कर लेता है। Q काम शुरू करता है और 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है तो P उसे कितने दिन में कर लेगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा आपका ये था 44 के जैसा, बिल्कुल सेम रूल है, सिर्फ डिजिट अलग है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों 47 है और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। दोस्तों आ जाओ। दोस्तों ए और बी उस पूरे कार्य को 3 दिन में करते हैं। दोस्तों एक साथ कार्य शुरू किया परंतु 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। दोस्तों आप ये बताओ 2 दिन के बाद कार्य छोड़ता बी, इसका मतलब कि बी ने ए के साथ 2 दिनों कार्य किया एक साथ दोनों ने। यदि ए और बी पूरा कार्य 3 दिन में करते हैं तो दोस्तों ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य, तो दोस्तों 1/3। और इसने बोला कि उन्होंने 2 दिनों कार्य किया एक साथ। यदि एक दिन में 1/3 तो 2 दिन में दोस्तों 2/3, तो इसका मतलब इन्होंने 2/3 कार्य कर दिया। तो दोस्तों शेष क्या बचा आपका 3 में से 2 गया 1/3 कार्य। अब बी ने कार्य छोड़ दिया, अब ये शेष कार्य ए इसे 2 दिन में और कर लेगा। अब जो ए जो है दोस्तों यो 1/3 कार्य या 3 भाग इसे 2 दिन में कर लेगा तो पूरा 3 दूनी 6 में। दोस्तों 3 और 6 का एलसीएम 6, आपका मैक्सिमम कार्य 6 है जिससे ए और बी 3 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 2 कार्य, ए से अकेला 6 दिन में तो 1 दिन में 1 कार्य। दोस्तों आप मुझे ये बताओ ए और बी 1 दिन में 2 कार्य,
ए एक दिन में एक कार्य, क्या पूछा आपने इससे? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये बताओ ए और बी 2, ए 1, तो दोस्तों बी के लिए क्या बचा? 1। जब ए और बी एक दिन में 2 कार्य करते हैं जिसमें से ए एक कार्य, तो बी एक कार्य करता है, करना दोस्तों इसे 6 है, तो दोस्तों 6 दिन लेगा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। ठीक है दोस्तों, बी वही कार्य एक पखवाड़े, दोस्तों एक सप्ताह का मतलब है 7 दिन, ये जो है एक पखवाड़ा इसका मतलब है 15 दिन। बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता है। बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है, उसके बाद ए उसे पूरा करता है, अतः वह उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आ जाओ सप्ताह में, तो 1/5 भाग करता है दोस्तों ए, ठीक है 7 दिन में, तो पूरा कार्य 35 दिन में दोस्तों, और बी उसे 15 में दोस्तों। 35 और 15 दोस्तों इसका एलसीएम 105, 35 तिया 105, 15 सत्ते 105। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा इसने आपसे कि बी कार्य आरंभ करता है और 3 दिनों तक कार्य करता है। दोस्तों आप ये बताओ, बी ने कार्य शुरू कर दिया और बी एक दिन में 7 कार्य करता है दोस्तों, तो दोस्तों 3 दिन में 7 तिया 21 कार्य इसने कर दिया। 105 में से आपका 21 कार्य हो गया दोस्तों, बचा क्या आपका 84। अब आपका बी तो गया, अब इस शेष कार्य को ए अकेला करता है और ए एक दिन में 3 कार्य करता है दोस्तों, तो पूरा कार्य 28 तिया 84, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 आंसर दोस्तों। तो ए अब इस कार्य को 28 दिन में कर लेंगे दोस्तों आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। ए और बी अकेले एक कार्य को क्रम से 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने कितने दिन कार्य किया दोस्तों? आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान है। ए 12 में, बी दोस्तों 15 में, 12 15 का दोस्तों एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, इसका मतलब है आपका मैक्सिमम कार्य है, इनका एलसीएम 60 कार्य है, जिससे ए 12 दिन में तो एक दिन में 5 कार्य, बी 15 दिन में तो दोस्तों एक दिन में 4 कार्य करता है। अब उसने ये बोला कि ए ने काम शुरू कर दिया और 6 दिन बाद बी भी आ गया, तो इसका मतलब कि ए ने अकेले 6 दिन में दोस्तों कार्य किया। यदि ए एक दिन में 5 कार्य करता है तो 6 दिन में 30 कार्य दोस्तों। 60 में से 30 कार्य हो गया, बचा क्या आपका 30 कार्य। अब ए के साथ बी भी आ गया, ए आपका 5 कार्य करता है, बी 4 कार्य, तो दोनों मिलकर 5 और 4 9 कार्य करते हैं। करना अब इन्हें क्या दोस्तों 30, तो 3 धाम 30, 3 तिया 9, तो दोस्तों 3 तिया 9 और 1 10, तो दोस्तों 3 से ही 1/3 दिन में दोनों समाप्त कर लेंगे आंसर। गोलू जी पानी दो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। दोस्तों बस 1 मिनट में पानी पी लूँ, है प्यास लगेगी मुझे, आप भी पी लो। लो
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिनों में, सी उसे 12 दिनों में। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं, तद अनुसार ए शेष कार्य कितने दिन में कर पाएगा? दोस्तों ए 24 में, बी 9 में, सी दोस्तों 12 में। दोस्तों 24 9 12, दोस्तों इसका एलसीएम 72, 24 या 72, 9 8 72, 12 72। अब इसने बोला कि बी या सी कार्य आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद हटा दी जाते हैं। इसका मतलब बी और सी ने 3 दिन कार्य किया। दोस्तों आप ये बताओ, बी एक दिन में 8 कार्य करता है और सी एक दिन में 6 कार्य। दोस्तों 8 और 6 14। बी और सी मिलकर एक दिन में 14 कार्य करते हैं और इन्होंने दोस्तों 3 दिन कार्य किया, 14 या 42। यदि एक दिन में 14 तो 3 दिन में 42। 72 में से दोस्तों आपका कार्य हो गया 42, कार्य बचा 30। अब बी और सी तो उसने हटा दिए, बचा क्या? ए। और ए एक दिन में दोस्तों 3 कार्य करता है, करना आप क्या है 30, तो दोस्तों ये 10 दिन लेगा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन 51। ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सॉरी फंदा लग गया। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर लिया। ठीक है, तद अनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आ जाओ दोस्तों ए और बी मिलकर उसे 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने 20 दिन कार्य किया। दोस्तों आप ये बताओ, ए और बी पूरा कार्य 30 दिन में करते हैं दोस्तों, तो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य दोस्तों 1/30, और उसने ये बोला कि ये दोनों 20 दिन कार्य करते हैं। यदि एक दिन में 1/30 है तो दोस्तों 20 दिन में 20/30, तो कार्य दोस्तों आपका क्या हो गया 2/3। तो दोस्तों शेष कार्य क्या बचा आपका 3 का 2 हो गया, तो 3 का 1 बचा। मैंने शेष निकालना आपको बता दिया था शॉर्ट ट्रिक से पहले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। अब बी तो आपका चला गया, अब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो अब ए ने दोस्तों 1/3 भाग गया, 1/3 कार्य 20 दिन में कर लिया, तो पूरा भाग 20 या 60 में दोस्तों एलसीएम 60। तीस दूनी 60, 60 1 60। ए और बी दोस्तों एक दिन में 2 कार्य करते हैं, जिसमें से ए एक दिन में 1 कार्य, तो दोस्तों बी के लिए क्या बचा 1 कार्य, और करना ही सब क्या दोस्तों पूरा 60 है, तो ये 60 दिन लेगा आंसर। तो बी अकेला इस पूरे कार्य को 60 दिन में कर लेगा दोस्तों आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीन व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, तद अनुसार वे सब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाए थे दोस्तों। ठीक है, आ जाओ। 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने
2 दिन के बाद 3 आदमी और बुला लिए, तो इसका मतलब है दोस्तों कि 3 व्यक्तियों ने 2 दिन लोग कार्य किया। अब आप ये बताओ दोस्तों, 3 आदमी पूरा कार्य 6 दिन में कर लेते हैं, तो दोस्तों 3 व्यक्तियों का 1 दिन का ये 3 व्यक्तियों का 1 दिन का कार्य दोस्तों, तो 1/6, क्योंकि क्या बोला उसने कि 3 व्यक्ति उस पूरे कार्य को 6 दिन में कर लेंगे, तो दोस्तों 1 दिन का कार्य 1/6, और इसने ये बोला कि उन्होंने 2 दिन कार्य किया। यदि दोस्तों 1 दिन का 1/6 है, तो दोस्तों 2 दिन का 2 तिया 6, तो 1/3 कार्य कर लिया। तो इसका मतलब इन्होंने 1/3 कार्य कर लिया। अब पहले आपके 3 आदमी थे, ये M है, ये दोस्तों D है। पहले 3 आदमी थे, अब 3 और बुला लिए, तो दोस्तों 3 है 3, 3 + 3, अब 6 आदमी हो गए। अब ये शेष कार्य 1/3 कार्य हो गया, तो दोस्तों शेष कार्य क्या बचा 2/3, इतना कार्य हो गया शेष। मैंने आपसे बताया था कि शेष कार्य क्या होता है, सीधा इसका अंतर ले लो, बटे ये कर दो 2/3 दोस्तों। अब आप ये बताओ, मैंने माना कि ये D दिन में उसे पूरा कर लेंगे दोस्तों। 3 से 3, 2 तिया 6 बराबर 3 है 3, 6 गुना D/2, 6 से 6 कैंसिल, D बराबर 2 आंसर दोस्तों, कि 2 दिन में उसे पूरा कर लेंगे आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, या बोलो 53। ए और बी किसी कार्य को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में कर लेगा दोस्तों? आ जाओ, जो आपका शेष कार्य बचता है उसे दोस्तों ए 18 में, बी 15 में। दोस्तों 18 और 15 का एलसीएम 90, तो आपका मैक्सिमम कार्य 90 है, जिसे ए 18 दिन में करता है। तो दोस्तों 1 दिन में 5 कार्य है, और बी इसे 15 दिन में, तो 1 दिन में दोस्तों 6 कार्य है। यदि 1 दिन में ए 5 बी 6, तो दोनों ने मिलकर 1 दिन में दोस्तों 11 कार्य किया, और इन्होंने ऐसा 5 दिन तक किया। यदि 1 दिन में 11 कार्य है, तो 5 में दोस्तों 55, 90 में से आपका 55 कार्य हो गया दोस्तों, बचा क्या आपका 35। अब आपका बी तो गया, बी ने तो छुट्टी मान ली, अब छुट्टी पे बी। अब इस शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? दोस्तों आप ये बताओ, ए 1 दिन में 5 कार्य करता है, करना दोस्तों इसे क्या 35, तो 7 दिन लेगा आंसर, 7 पंजे 35 दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों? आ जाओ दोस्तों, ए 10 दिन में और दोस्तों बी उसे 20 दिन में। दोस्तों एलसीएम 20 आ गया, तो ये 1 दिन में 2 कार्य है और ये 1 कार्य है। अब इसने बोला वे एक साथ करते हैं और 5 दिन के बाद ए छोड़ देता है। 2 और 1 3, दोनों मिलकर 1 दिन में 3 कार्य करते हैं दोस्तों, तो 5 दिन में 15 कार्य। 20 में से आपका 15 कार्य हो गया दोस्तों, बचा क्या आपका 5 कार्य। अब कौन छोड़ता है? ए। अब ए ने कार्य छोड़ दिया, तो इस शेष कार्य को बी अकेला कितने दिन में कर लेगा? बी 1 दिन में दोस्तों 1 कार्य करता है, करना इसे 5 है, तो ये 5 दिन लेगा आंसर। तो बी अकेला शेष कार्य को 5 दिन में पूरा कर लेगा दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं या कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया तथा बी ने कार्य छोड़ दिया। कोई बात ना, छोड़न दो। शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? दोस्तों आ जाओ। दोस्तों ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने 20 दिन लो कार्य किया। दोस्तों आ जाओ। ए और बी यदि पूरा कार्य 30 दिन में करते हैं तो दोस्तों ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य दोस्तों 1/30। अब उसने ये बोला कि इन्होंने 20 दिन लो कार्य किया। यदि 1 दिन का 1/30 है तो 20 दिन का 20/30 है। तो दोस्तों 2/3 कार्य आपका हो गया। तो दोस्तों आपका शेष कार्य क्या बचा? 1/3। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। अब बी ने कार्य छोड़ दिया तो ये शेष कार्य मतलब 1/3 कार्य ए ने 20 दिन में किया। अब जो ए है इस शेष कार्य को दोस्तों 20 दिन में करता है तो पूरा कार्य 3 दूनी 6 और 1 0 या 20 से 60। तो पूरा कार्य ए दोस्तों 60 दिन में कर लेगा। आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। ए और बी मिलकर पूरा करते हैं तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ए 6 में, बी दोस्तों 12 में और सी आपका 15 में। दोस्तों 6 12 15 का दोस्तों एलसीएम 60 आ गया। 6 दाम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। जो इनका एलसीएम है वो आपका मैक्सिमम क्या है? कार्य, मतलब 60 कार्य आपका मैक्सिमम, जिससे ए 6 दिन में करता है तो 1 दिन में 10 कार्य। बी पूरा 60 कार्य 12 दिन में करता है तो 1 दिन में 5 कार्य। सी पूरा कार्य 15 दिन में तो दोस्तों 1 दिन में 4 कार्य। अब इसने ये बोला कि 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी ने कार्य छोड़ दिया। दोस्तों आप ये बताओ, यदि आपका 1/8 कार्य हो गया तो दोस्तों आपका शेष कार्य क्या बचा? 7/8, इनका अंतर बटे 8। अब आप ये बताओ, तो इसका मतलब पूरा कार्य क्या आपका 60 और इसका क्या बचा 7/8। तो अब ये कार्य बचा आपका, क्योंकि इसने बोला कि आपका 1/8 कार्य तो हो गया तो शेष क्या आपका 7/8। तो इस पूरे कार्य का अब 7/8 कार्य बचा। अब सी तो गया दोस्तों, अब सी गया। अब ये पूरा कार्य ए और बी मिल, हाँ अब ये पूरा कार्य या शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने दिन में दोस्तों पूरा कर लेंगे? आप ये बताओ। ए 1 दिन में 10 कार्य करता है और आपका बी 5 कार्य दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों 10 और 5 15, 15 चौका 60, 4 दूनी 8। तो दोस्तों क्या हो गया 7/2। तो 2 तिया 6, 1 7। तो दोस्तों 3.5 दिन में वह पूरा कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाय आके इसे सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ आप
बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी जितनी नई वीडियो आए वो आपके पास सबसे जल्दी आए दोस्तों। थैंक यू।